Hello, my dear students. How are you? I hope that you are doing well with your studies. Dear students, today we are going to learn our syllabus 1.6 chapter Into the Wild. Okay? I am your online class teacher, Mohammad Rehbar, Shamim Azad Junior College, Daryapur. Let's take some आइस ब्रेकर्स। इनटू द वाइल्ड जो है ये एक अच्छा चैप्टर है किरण पुरंदरे सर का, और पार्ट 1 हम पढ़ने जा रहे हैं। ये उनकी एक बुक है सखा नागजीरा, और किरण पुरंदरे जो है एक वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट हैं और जो जंगली जानवरों के जंगलों में घूमते हैं, उनके फ़ोटो निकालते हैं। इनटू द वाइल्ड का मतलब यही होता है कि जंगल में जाना, जंगली जानवरों के साथ रहना। और ये बर्ड वॉचर भी हैं और राइटर भी हैं और ऑनररी वाइल्ड लाइफ वार्डन है महाराष्ट्र के। तो ये जो चैप्टर है ये इसमें एक अमेजिंग एक्सपीरियंस ऑफ द राइटर है, उसका उनका तजुर्बा, वेयर ही इज़ अलोन एंड कम्प्लीटली लॉस्ट इन द जंगल्स ऑफ उम्बरजरा के जंगल में ये पूरी तरह से लॉस्ट हो चुके हैं, गुम चुके हैं। तो उसका उन्होंने पूरा अहवाल यहाँ पे बताया है, बहुत ही बेस्ट वे में उसको। हाँ, किस तरह से वो शाउट कर रहे थे और सुबह से शाम तक वो कैसे घूमते रहे और किस तरह से लास्ट में वो पिटेजरी विलेज की तरफ चल पड़े। तो यहाँ पे हमको थोड़ा सा आइस ब्रेकर हम देख लेते हैं। नैरेट इन योर क्लास एनी ऑफ द इंसिडेंट ऑफ योर लाइफ व्हेन यू वेर एक्सट्रीमली टेरिफाइड और अवस्ट्रक। अच्छा, आपके क्लास में आपके लाइफ का कोई ऐसा इंसिडेंट नैरेट करना है, बयान करना है, जिसमें आप बहुत ही टेरिफाइड, हॉरिफाइड हो गए थे या अवस्ट्रक हो गए थे। तो जब भी आप लाइफ में ऐसे हुए हों आप वो इंसिडेंट यहाँ पे लिख सकते हैं। सपोज़ ये क्वेश्चन अगर पर्सनल रिस्पॉन्स में आ गया तो आपको इसका आंसर देना पड़ेगा, है ना। हाँ, तो जो भी आप जब भी आप जब भी आप फील लाइफ में ऐसा फील करे होंगे, जब आप डरे होंगे, तो उसमें आपको लिखना पड़ेगा। नेक्स्ट है कंप्लीट द गिवन टेबल रिगार्डिंग द फैक्टर्स, सिचुएशंस, रीजंस। टेबल को कंप्लीट करना है, इसमें फैक्टर्स हैं, सिचुएशंस हैं, रीजंस हैं। व्हाई यू समटाइम्स गेट स्केयर्ड यानी कभी आप डरे थे तो क्यों डरे थे, एंड द फैक्टर्स डेट ऐड टू इट, और वो डर में आप कौन सी वजह थी। यहाँ पे उसके पॉसिबल सॉल्यूशंस भी लिखना है। जैसे पहला यहाँ पे दिया गया है, सॉरी, हाँ, तो इसमें रीजंस हैं। पहला रीज़न है वाइल डिस्कसिंग अबाउट स्ट्रेंज क्रिएचर्स। कभी कभी रात को आपने कुछ स्ट्रेंज क्रिएचर्स के बारे में बात की, जिन भूत के बारे में बात की, है ना, तो आप जाहिर सी बात स्केयर्ड हो गए। और उसका फैक्टर क्या था कि एट मिडनाइट इन द एब्सेंस ऑफ पेरेंट्स, आधी रात थी और आपके पेरेंट भी घर पर नहीं थे और किसी ने आपको ऐसा डिस्कशन कर दिया काय के बारे में, हाँ, जो जिन है, भूत है, चुड़ैल के बारे में। अब सॉल्यूशन इस पर क्या है, आपने क्या सॉल्यूशन करना चाहिए, अवॉइड सच डिस्कशंस। ऐसे डिस्कशंस रात में अवॉइड करना चाहिए, नेग्लेक्ट करना चाहिए। स्टोरीज एज दे आर बेसलेस, क्योंकि ये स्टोरीज जो हैं इनका कोई बेस नहीं होता है, बेबुनियाद होती है। दूसरा कोई और रीज़न हो सकता है, जैसे यू गेट लॉस्ट समवेयर, आप कहीं गुम हो गए, एंड कैन नॉट फाइंड यूर वे टू होम, आप घर का रास्ता भटक गए। तो इसमें क्या फैक्टर्स होंगे कि इफ़ यू आर अलोन, और इफ़ यू लॉस्ट इन ए नाइट, आप अकेले हैं या आप रात में भटक गए, तो ये अकेला होना आपका और ज़्यादा ऐड हो जाएगा इसमें, डर, है ना। अब इसका सॉल्यूशन क्या है, ट्राई नॉट टू गो आउट एट नाइट अलोन, रात में अकेले जाने की कोशिश ना करें। ओके, हाँ, ट्राई टू एकम्पनी योर ब्रदर और योर फ्रेंड विथ यू। ओके, आपका भाई, आपका दोस्त आपके साथ रहे, ये उसका सॉल्यूशन है। ओके, देन समटाइम्स वी स्केयर्ड, कभी कभी हम स्केयर हो जाते हैं
जस्ट बिफोर आवर एग्ज़ाम्स, हमारे एग्ज़ाम के पहले। और एग्ज़ाम के पहले हम क्यों डरते हैं, इसका फैक्टर क्या है? प्रिपरेशन सही नहीं है ना। इफ़ यू हैव नॉट स्टडीड प्रॉपरली एंड यू हैव नॉट प्रिपेयर्ड योर सेल्फ फॉर एग्ज़ाम, तो स्केयर होता है ना। आप लोग ने तो माशाल्लाह पढ़ाई की है, इसलिए आप स्केर्ड नहीं होंगे। अब अगर स्केर्ड हो गए तो इसका सोल्यूशन क्या है? जाहिर सी बात है, मेक योर टाइम टेबल फॉर स्टडीज़, है ना। हाँ, एंड स्टडी ऑल द सब्जेक्ट्स। यस, दिस इज द सॉल्यूशन, वर्क हार्ड इज द सॉल्यूशन। ओके, नेक्स्ट, given below are various activities which you can pursue as your hobby, passion और profession। हाँ, यहाँ पे कुछ एक्टिविटीज़ दी गई हैं, इसमें आपको देखना है कि जो आपकी हॉबी मशगला भी बन सकती है, पैशन आपका एक जुनून बन सकता है, और प्रोफेशन भी बन सकता है, मीन्स आपका आगे चल के पेशा भी बन सकता है। जैसे पेंटिंग, पेंटिंग एक एक्टिविटी है, ये आपकी हॉबी भी बन सकती है, पैशन भी बन सकता है, और आगे चल के आप पेंटर भी बन सकते हैं, यानी आपका प्रोफेशन, पेशा भी बन सकता है। इसका रीज़न है आई कैन एक्सप्रेस माई सेल्फ वेल थ्रू द स्ट्रोक्स ऑफ ब्रश। तो जाहिर सी बात है, इंसान ब्रश से अपनी फीलिंग को क्या करेगा, एक्सप्रेस करेगा। ओके, उसके बाद एक एक्टिविटी है ट्रैवलिंग, यानी सफ़र करना। ये हॉबी भी हो सकती है, पैशन भी हो सकता है, और आगे चल के प्रोफेशन भी हो सकता है ना। इसका रीज़न ये है कि इन द टूरिज़्म, सियाहत के क्षेत्र में, देयर इज़ ए ग्रेट डिमांड फॉर प्रोफेशनल टूरिस्ट गाइड्स। हाँ, टूरिस्ट गाइड जो होते हैं, सयाहों के जो रहबर होते हैं, रहनुमा होते हैं, उनका बहुत ज़्यादा डिमांड है, इसलिए ट्रैवलिंग जो है ये तीनों इसमें हो सकता है। उसके बाद एक एक्टिविटी है वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी। अब वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी जो है, ये हॉबी भी हो सकती है, पैशन भी हो सकता है ना। हाँ, लेकिन प्रोफेशन नहीं होता है। हाँ, ये इन द एज ऑफ कंप्यूटर लिमिटेड प्रोफेशनल स्कोप, इसको आजकल बहुत ही कम प्रोफेशनल स्कोप। ओके, हाँ, पैशन हो सकता है, हॉबी हो सकती है। उसके बाद कंजर्विंग इन्वायरमेंट, हाँ, माहौलियात का ध्यान रखना, माहौल का ध्यान रखना, ये हॉबी नहीं है, बल्कि ये एक पैशन है, और आगे चल के ये प्रोफेशन भी इसलिए हो सकता है कि दुनिया में जो केयरलेसनेस बढ़ रही है, इन ए वर्ल्ड वेयर इज़ केयरलेसनेस एंड ट्रेमेंडस चैलेंज, है ना, हमारे लिए एक चैलेंज है कि हम कंजर्व करें इन्वायरमेंट को, माहौल को बचाएं। ओके, नेक्स्ट है बर्ड वॉचिंग। हाँ, परिंदों को देखना, परिंदों को निहारना, ये हॉबी भी हो सकती है और पैशन भी हो सकता है, बट ये प्रोफेशन नहीं हो सकता। हाँ, ये बहुत एक्सट्रीमली इंटरेस्टिंग है ये बर्ड वॉचिंग, बट प्रोफेशनल अपॉर्चुनिटीज़ इसमें बहुत ही फ्यू हैं, यानी नहीं के बराबर, नॉमिनल है। ओके, नेक्स्ट है मैच द फॉलोइंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज विद देयर लोकेशंस। हाँ, एक टेबल में आपको वाइल्ड लाइफ सेंचुरी दे दी गई है, यानी जंगली जानवर कहाँ कौन कौन से पार्क में पाए जाते हैं, कहाँ उनके नाम, पार्क के नाम है एक साइड में, और दूसरी तरफ उनका लोकेशन है। लोकेशन यानी वो पार्क कहाँ पर स्थित है, कहाँ पर वाक़ है ना, वो कहाँ पे सिचुएटेड है। जैसे बांदीपुर नेशनल पार्क, ये कर्नाटका में है। कहाँ है? कर्नाटका में। इसी तरह काजीरंगा नेशनल पार्क, ये असम में। ओके, देन जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, ये उत्तराखंड में। फिर रणथंबोर नेशनल पार्क, ये राजस्थान में। और कान्हा नेशनल पार्क, ये मध्य प्रदेश में। ओके, कहाँ है? मध्य प्रदेश में। तो इस तरह से हमने आपको ये भी बता दिया कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का लोकेशन क्या क्या है। अभी हम आ रहे हैं चैप्टर पे। अभी हमने आपको बताया पार्ट 1 हमको पढ़ना है। जैसे कि नाम बता रहा है इनटू द वाइल्ड, तो नेम सजेस्ट द एक्सर्ट इज़ एन अमेजिंग एक्सपीरियंस ऑफ द राइटर। ये बहुत ही अच्छा तजुर्बा है राइटर का। वेयर किरण पुरंदरे सॉलिटरी ट्रैवलर है, जंगल में अकेले घूम रहे हैं और कम्प्लीटली लॉस्ट इन द जंगल ऑफ उम्बरजरा। उम्बरजरा के जंगल में पूरी तरह ये गुमशुदा हो गए हैं, गुम गए हैं, लॉस्ट हो गए हैं। एंड ही नैरेट्स, अब वो बयान कर रहे हैं हाउ ही लॉस्ट, कि वो कैसे गुमे, हिज वे, उन्होंने अपना रास्ता कैसे भटक गए, एट द फॉल ऑफ द डस्क, है ना, एंड टेरिफाइंग टर्मोइल, हाँ, शाम होते होते वो कैसे जो है रास्ता भटक गए। एंड ही अंडरवेंट देयर आफ्टर, और उनको क्या क्या परेशानी उठाने पड़ी। शाउटिंग फॉर हेल्प वेयर लिटरली मीन, है ना, शाउटिंग, चिल्ला रहे हैं, क्राइंग इन द विल्डरनेस, और उस जंगल में वो हेल्प के लिए चिल्ला रहे हैं। ही ऑल्सो गिव्स ए डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन, और यहाँ पे मज़ीद तफसीलात उन्होंने दी है, हाउ ही फाउंड हिज वे टूवर्ड्स द पिटेजरी,
किस तरह से पिटेजरी विलेज की तरफ वो धीरे धीरे आगे बढ़े। ओके, तो यहाँ पे हमको लेट्स स्टार्ट। पहला पैराग्राफ जो है, द 8.5 और लॉन्ग से लेकर अगले पेज पर मूव्ड अवे तक हमको पहला पैराग्राफ पढ़ना है, उसकी एक्टिविटी हम सॉल्व करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, आपको एग्जाम में आ सकता है। पार्ट 1 इनटू द वाइल्ड हम स्टार्ट कर रहे हैं। टोटल 5 पैसेजेस इस चैप्टर में है। बच्चों, अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाली राइटिंग स्किल्स आपको ऑटोमेटिकली मिलती रहें। ये लास्ट चैप्टर है हमारा जो हम रिकॉर्ड कर रहे हैं इस साल का। मीन्स आगे जो है अगले न्यू ड्रेस इस साल नहीं है और ट्रैवलर नहीं है, दोनों हम नेक्स्ट इसमें करेंगे। द 8.5 लॉस्ट इन द जंगल। लॉस्ट इन द जंगल यानी जंगल में पूरी तरह से भटक गए, खो गए। द 8.5 आवर लॉन्ग डे। हाँ, 8 यानी 8.5 घंटे, एक लंबा दिन लगा उनको। इनसाइड द हाइड। हाँ, ये जंगल में हाइड। हाइड का मतलब क्या है? प्लेस बिल्ड टू लुक इनटू इट्स सराउंडिंग, यानी राजदारी। तो इस सबक में जो है वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी के बारे में बताया गया है। तो जब ये हाइड में चले गए तो उनके लिए बहुत फ्रूटफुल, फ्रूटफुल यानी फायदेमंद, एज द जांभा ट्री। अंदर गए, 8.5 घंटे देखा तो वहाँ पे जांभा नाम का ट्री भी था, स्टैंडिंग टॉल ऑन द एज ऑफ उम्बरजरा। उम्बरजरा के जंगलों में राइटर 8.5 घंटे अंदर भटकते रहे और उनको कौन सा दरख्त दिखा? जांभा ट्री दिखा। बिफोर रैपिंग अप, रैप अप कहते हैं अपना बोरिया बिस्तर लपेटना, मीन्स निकलना वहाँ से। हाँ, जब निकल रहे थे, कंप्लीट हो गया काम। एट दिस नेचुरल वाटर होल, इस कुदरती जंगल में नज़ारों को देखकर जब मैं वापस हो रहा था, आई टुक एंट्रीज ऑफ द एवीफोना इन माई फील्ड नोट्स। हाँ, तो मैंने जो एवीफोना था यानी मुख्तलिफ़ किस्म के जो बर्ड्स थे, है ना, हाँ, उनका मैं नोट्स अपनी डायरी में उनके नाम नोट किए। सिंस आई वॉज अलोन, अब चूँकि मैं अकेला था, आई रश, इसलिए मैं निकला जल्दी जल्दी। शाम हो रही थी इसलिए मैं अकेला निकला। पिटेजरी, पिटेजरी विलेज का नाम है, विलेज की तरफ। वेयर आई वॉज स्टेशन, जहाँ मैं स्टेशन यानी रुका हुआ था, यहाँ मेरा क़याम था। आई केम्यूफ्लॉक्ड द हाइट। केम्यूफ्लॉक कहते हैं जंगल में जैसे जंगल है वैसा भेष बनाना, यानी दुश्मन की नज़रों से छुपना, उसको कहते हैं केम्यूफ्लॉक द हाइट। मैं उस जंगल में छुपते छुपते निकल रहा था जानवरों से। टुक माई एसेंशियल्स, मैंने अपनी ज़रूरियाती ज़िंदगी के सामान लिए। केम आउट ऑफ द हाइट, मैं उस जंगल से थोड़ा थोड़ा बाहर आया। एंड स्ट्रेच आउट टू माई हार्ट्स कंटेंट, और मैं बड़ा खुश हो गया कि आज मुझे बहुत मज़ा आ गया है। कई सारे परिंदे नज़र आए, कई सारे जानवर नज़र आए। इसलिए मैंने सोचा, आई लिफ्टेड माई कैमरा, मैंने अपना कैमरा अपने हाथ में उठाया, कैमरा बैग, एंड टुक द फैमिलियर ट्रेल टू पिटेजरी, और वो रास्ता जो मेरे लिए बहुत फैमिलियर था, जाना पहचाना था, फैमिलियर मीन्स नोन, जिससे मैं हमेशा पिटेजरी जाता था, उस पर मैंने चलना शुरू किया। शाम हो रही थी। निगोशिएटिंग द वेब्ड लीव्स ऑफ टीकवुड। हाँ, अब नीचे पत्ते पड़े थे, टीकवुड यानी सागवान के, है ना। हाँ, इनसे मैं क्या कर रहा था, वेब लीव्स कहते हैं बड़े बड़े झिल्लीदार पत्ते, हाँ, उनसे मैं बातें करते हुए चल रहा था। हाँ, कि उनको देख रहा था। मोहा का एक दरख्त आता है, उसके पत्ते भी बड़े बड़े होते हैं, उसके भी पत्ते नीचे पड़े थे। ट्राइंग टू मेक मिनिमल साउंड, कोशिश कर रहा था कि मेरे पैरों की कम से कम आवाज़ निकले, ताकि कोई जानवर या तो मुझ पर हमला ना करे या मैं उसका फ़ोटो ले लूँ। आई वॉज ट्रेडिंग, चल रहा था, कॉशियसली, बड़े एहतियात से, अमंग द वुड्स, जंगल में। वॉकिंग अलोन इन ए जंगल,
अकेले अगर आप जंगल में चल रहे हैं, नीड्स, तो आपको क्या ज़रूरत होती है? मोर अलर्टनेस, कि आप बहुत अलर्ट रहें, होशियार रहें, देन वॉकिंग विथ ए कंपेनियन। कंपेनियन है साथी। अगर आपके पास आपके साथ कोई आपका फ्रेंड है, तो आप बिल्कुल बिंदास चल सकते हैं जंगल में, है ना, डेयरिंग से चल सकते हैं। लेकिन व्हेन यू आर अलोन, जब आप अकेले हों तो आपको बहुत अलर्ट रहकर चलना पड़ता है, क्योंकि कोई जानवर आप पर हमला कर सकता है। यहाँ पर आई वॉज अलोन हेयर लाइक ए फॉक्स, राइटर यहाँ पे खुद को फॉक्स से कंपेयर कर रहे हैं, है ना। हाँ, ये सिमिली का सेंटेंस है, तशबीह। राइटर यहाँ कहते हैं कि मैं ऐसा अकेला था जैसे लोमड़ी अकेली होती है। तो बोलने का मतलब ये है कि फॉक्सेस जनरली जो होती हैं वो बहुत ही सॉलिटरी क्रिएचर कहलाती हैं, यानी वो तन्हा तन्हा घूमना पसंद करती हैं। और फॉक्सेस ऑल्सो हंट अलोन, वो हंटिंग भी अलोन ही करती हैं, शिकार भी अकेला ही करती हैं। इस तरह से इन द सेम वे द नरेटर वॉज अलोन, जैसे फॉक्स अलोन होती थी वैसे नरेटर भी अलोन था, इसलिए ही कंपेयर्स हिमसेल्फ टू ए फॉक्स, इसलिए उसने अपने आप को फॉक्स से कंपेयर किया है। ये सेंटेंस आपको आ सकता है एक्सप्लेन करने के लिए। फॉलोइंग द ट्रेल साइलेंटली, रास्ते से मैं चुपचाप गुजर रहा था। ट्रेल यानी रास्ता। वॉचिंग, देख रहा था। विथ वाइड ओपन आइज, हाँ, मैं बहुत ही बारीकी से देखते हुए चल रहा था। माई ईयर्स वेयर ग्रास्पिंग, और मेरे कानों में आवाज़ आ रही थी, काहे की? वेराइटी ऑफ साउंड्स, मुख्तलिफ आवाज़ें। जस्ट व्हेन ए फैमिलियर साउंड स्टंड मी, अचानक मुझे एक फैमिलियर, एक जानी पहचानी आवाज़ आई जिसने मुझे स्टंड कर दिया। स्टंड यानी हाँ, चौंका दिया, दंग रह गया। और वो आवाज़ थी काहे की? खैक 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 खैक, यानी लंगूर की। हाँ, तो ये ओनोमेटोपिया की एग्जाम्पल हो सकती है। इट वॉज ए लंगूर अलार्म कॉल, हाँ, ये लंगूर की अलार्म कॉल थी। अलार्म कॉल जानवर कब करते हैं? जब कोई उनको शिकारी जानवर दिख जाता है, यानी वो एक दूसरे को होशियार करते हैं। खबरदार करने वाली आवाज़ होती है जिसको हम अलार्म कहते हैं। हाँ, जैसे अलार्म घड़ी होती है ना हमारे यहाँ, तो वो हमको अलार्म करती है, होशियार करती है कि जाग जाओ, है ना। तो इट वॉज ए लंगूर अलार्म कॉल, तो लंगूर जो है वो एक दूसरे को खबरदार कर रहे थे, खैक खैक कहकर। द लीडर ऑफ द गैंग ऑफ द लंगूर्स वॉज सिटिंग ऑन द टॉल ट्री, और वो उन बंदरों की गैंग का जो लीडर था, सबसे बड़ा बंदर, वो कहाँ बैठा था? टॉल ट्री, एक बहुत बड़े ऊंचे झाड़ पर बैठा था। मेकिंग अलार्म कॉल्स, और वो ज़ोर ज़ोर से होशियार रहो की आवाज़ें निकाल रहा था। शायद उसने नज़दीक कोई जंगली जानवर देखा होगा। आउट ऑफ फियर फॉर लाइफ, और डर रहा था कि कहीं रेस्ट ऑफ द लंगूर ब्रिगेड, और बाकी बचे हुए जो लंगूरों की ब्रिगेड यानी फौज थी, कंटिन्यूड रेजिंग द अलार्म कॉल्स, वो मुसलसल जो है खबरदार करने की आवाज़ें निकाल रहे थे। हाँ, द नेटवर्क ऑफ अलार्म कॉल्स वॉज एक्सपांडिंग इट्स रेंज एज द पेट्रिफाइड लंगूर्स स्पीडेड टू द नियर ट्रीज नियर एंड फॉर एंड सिक्योर्ड देयर प्लेसेस ऑन ट्री टॉप्स। हाँ, अब जो अलार्म कॉल का इनका जो नेटवर्क था, जाल था, वो एक्सपांडिंग, धीरे धीरे बढ़ रहा था। उनकी आवाज़ बढ़ रही थी क्योंकि वो पेट्रीफाइड हो गए थे। पेट्रीफाइड यानी फ्राइटन, डर गए थे। स्पीडेड, लंगूर्स स्पीडेड, और वो तेज़ी से क्या कर रहे थे? नज़दीक के दरख्तों पे और दूर के दरख्तों पे सिक्योर्ड देयर प्लेसेस ऑन ट्री टॉप्स, और जाकर वो ट्री टॉप यानी एकदम ऊंचाई पे जाकर बैठ जा रहे थे ताकि वो सिक्योर हो जाएं, यानी उनको कोई धोखा ना हो। ज़रूर है कि नीचे उनको कोई जंगली जानवर नज़र आ गया होगा। ऑल दिस अपहीवल कहते हैं अप्रोवर, यानी हलचल, शोर, हंगामा, वॉज क्रिएटेड बाय ओनली वन एनिमल्स प्रेजेंस। हाँ, प्रेजेंस यानी मौजूदगी। एक जानवर की वजह से इतना सारा शोर हंगामा हो रहा था, और वो जानवर कौन सा था? लेपर्ड, है ना? कौन सा था? लेपर्ड था। हाँ, चीता था। मेनी, यानी चीता देखिए उन्होंने नीचे खड़ा हुआ तो चिल्ला रहे थे। मेनी एनिमल्स मेक अलार्म कॉल्स, और कई जानवर अलार्म कॉल्स कर रहे थे, ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहे थे। व्हेन दे सी, जब उनको नज़र आया, ए प्रेडेटर, प्रेडेटर कहते हैं शिकार करने वाला जानवर, है ना, जो शिकारी जानवर होता है, हंटर।
टाइगर और लेपर्ड नियर बाय, जब भी उनको टाइगर या लेपर्ड, शेर या चीता अगर नज़र आ जाता नज़दीक तो ये ज़ोर ज़ोर से अलार्म कॉल निकालते थे, चिल्लाते थे। द लंगूर इज़ मोस्ट रिलायबल, सबसे ज़्यादा भरोसे वाला जो जानवर होता है ऐसे वक्त में वो लंगूर होता है, रिलायबल मीन भरोसेमंद। व्हेन इट कम्स टू फाइंडिंग क्लूज, जब उसको थोड़ा सा भी इशारा कभी लग जाए अबाउट द प्रेजेंस ऑफ द एपेक्स प्रेडेटर्स, है ना, एपेक्स कहते हैं टॉप मोस्ट शिकारी जो जानवर होते हैं, है ना, जैसे चीता, शेर और दूसरे लायंस, ये एपेक्स प्रेडेटर्स कहलाते हैं, यानी जो हंटर्स होते हैं, जो प्रेडेटर्स होते हैं, जो शिकारी जानवर होते हैं, उसमें भी टॉप मोस्ट, सबसे ऊंचे दर्जे के, सुपेरियर। तो इनको देखने के बाद सबसे पहले जो चिल्लाता है वो लंगूर चिल्लाता है, और लंगूर के चिल्लाने के बाद सारे जानवर क्या हो जाते हैं, अलर्ट हो जाते हैं। द माइटी, बहुत ज़्यादा हेवी, बड़ा, इल्यूजिव, इल्यूजिव कहते हैं हमेशा धोखा देने वाला। लेपर्ड, बहुत बड़ा, लेपर्ड ऑफ उम्बरजरा, वहाँ का चीता, और आउट ऑफ इट्स लायर, वो अपनी लायर से, लायर कहते हैं उसका डेन, डेन यानी उसका कछार, उसकी कोह, वो जो रहने का स्पॉट है वहाँ से वो बाहर निकला। ही वॉज ऑन द प्राउल, और वो प्राउल पर था। प्राउल यानी, प्राउल कहते हैं भटकना, और वो इधर उधर क्या हो रहा था, भटक रहा था, चक्कर मार रहा था, फिर रहा था शिकार के चक्कर में। द स्टिल्थीली मूविंग फिगर, और स्टिल्थीली, चुपके चुपके जब वो इधर से उधर जा रहा था, इस स्पॉटेड, तो दिखा के उसकी पीठ जो है स्पॉटेड है, गोल्ड ब्लैक, सुनहरी और काले रंग के क्लोक, उसकी चमड़ी है, उस पर धब्बे हैं। वॉज स्पाइड, और ये बात की स्पाइड यानी जासूसी किसको लग गई, लंगूर्स को, उन्होंने देख लिया और चिल्लाना शुरू कर दिया। इवन द स्मॉल वंस फ्रॉम द लीजियन ऑफ लंगूर्स वेयर गिविंग अलार्म्स, यहाँ तक के जो लीजियन था, लीजियन कहते हैं लश्कर को, ग्रेट नंबर ऑफ पीपल और थिंग्स, सारे के सारे लंगूर्स ने उसको देखते से ही जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया। और कैसे चिल्लाया, खैक खैक। हाँ, आई स्टेड पुट, स्टे पुट एक फ्रेज है, स्टे पुट क्या है, एक फ्रेज है। हाँ, बेहरकत खड़ा रहना, यहाँ पे क्या मतलब है, बेहरकत, मैं वहाँ पे मोशनलेस खड़ा हो गया। गॉज्ड, अंदाज़ा लगाया। द लीडर लंगूर्स टारगेट साइट एंड स्कैन द एरिया विजुअली, मैंने अंदाज़ा लगाया कि जो लंगूरों का जो लीडर है उसका जो टारगेट और उसको वो जो देख रहा है, वो जो एरिया को स्कैन कर रहा है, वाकई यहाँ पर चीता आया होगा लेकिन मुझे नज़र नहीं आ रहा है। टुक सम स्टेप्स, ये भी डरे हुए थे ना, क्योंकि ये भी अकेले थे, चीता इन पर भी हमला कर सकता था, इसलिए इन्होंने टुक यानी लिए, सम यानी कुछ, स्टेप्स कुछ कदम आगे बढ़ाए। स्टॉप्ड, थोड़ी देर के लिए रुके, अगेन दोबारा, एंड फ्रेश स्कैट, और उनको क्या दिखा, एक फ्रेश यानी ताज़ा, स्कैट कहते हैं गोबर को, है ना, एनिमल का जो वो होता है एक्सक्रीशन, हाँ, जो उसका लेटिन होता है वो उनको दिखा फ्रेश। अब फ्रेश लेटिन दिख गया, लेपर्ड का इसका मतलब यहीं पे आसपास है, जब भी तो उसका लेटिन फ्रेश है। वॉज लाइंग बिफोर मी ऑन द ट्रेल, रास्ते में एनिमल वेस्ट, गोबर उसका मेरे सामने फ्रेश पड़ा था। द ब्लूइश पर्पल फ्लाइज वेयर हॉवरिंग ओवर इट, और ब्लू और पर्पल कलर की मक्खियाँ उस गोबर पर हॉवरिंग कर रही थी, घूम रही थी, सर मंडला रही थी। आई वॉज श्योर, अब मुझे यकीन हो गया, डेट द लेपर्ड वॉज समवेयर नियर, अब मुझे यकीन हो गया कि इसका ये जो लेट्रिन है वो बहुत फ्रेश है, इसलिए ज़रूर है कि ये चीता यहीं पर अभी अभी उसने लेट्रिन किया है और अभी अभी ये नज़दीक पास में कहीं तो भी है, इसलिए ये भी डर गए। द डिस्टेंट अलार्म कॉल, अभी आगे आगे बढ़ रहे तो इनको अलार्म कॉल सुने आ रही, ऑफ 4 हॉर्न एंटीलोप, अब 4 सींग वाला एंटीलोप, एंटीलोप जो है हरन जैसे डियर लाइक एनिमल होता है, एक हरन जैसे जानवर होता है जिसको 4 सींग होते हैं। वॉज एडिंग टू द कैओस, अब जो है बंदरों की आवाज़ के साथ साथ एंटीलोप ने भी जो है अलार्म कॉल करना शुरू कर दिया, और वो भी इस कैओस कहते हैं अफरा तफरी में क्या हो गए, ऐड हो गए। ओके, आई बेयरली वॉक्ड, मैं महज चला हूँगा, अराउंड 15 मीटर्स, 15 मीटर मैं आगे गया हूँगा, एंड स्टॉप, और मैं आगे जाकर रुक गया। आई हैड अपेरेंटली एंटर्ड, और मैं कहाँ एंटर्ड हो चुका था, कहाँ दाखिल हो चुका था, सैंक्टम सैंक्टोरम,
सैंक्टम सैंक्टोरम एक फ्रेज है, ये कहते हैं पाकीज़ा जगह, मुकद्दस जगह, है ना। सैंक्टम सैंक्टोरम, होली प्लेस, क्या कहेंगे, होली ऑफ द होलीज। जैसे हमारे लिए मक्का मुकर्रमा होता है ना, हमारे हिंदू कम्युनिटी के लिए काशी मथुरा होता है, और पंजाबीज़ के लिए अमृतसर का गोल्डन टेम्पल होता है, सैंक्टम सैंक्टोरम, ओके, होली ऑफ द होली प्लेस रीजन वेयर फ्यू आर अलाउड एज टू सीक्रेट इंपॉर्टेंट वर्क इज डन, ओके। तो जैसे मैं आगे 15 मीटर आगे गया, मैं रुक गया, आई हैड अपेरेंटली एंटर्ड द सैंक्टम सैंक्टोरम ऑफ मिरेकल कॉल्ड लेपर्ड। मैंने देखा कि लेपर्ड वहाँ पर खड़ा है, बट दिस बिग कैट वॉज नॉट विजिबल। लेकिन वो दूसरों के लिए नॉट विजिबल है, यानी दूसरों को नज़र नहीं आ रहा था, मुझे नज़र आ रहा था। मैंने देखा इट वॉज एन इल्यूजिव, यानी बहुत हेवी है, बहुत बड़ा एनिमल है। द सराउंडिंग वेयर रिमाइंडिंग मी, और चारों तरफ का सराउंडिंग मुझे इस बात की याद दिला रहा था डेट आई वॉज ऑल अलोन टाइम एंड अगेन, कि मैं तो क्या हूँ, अकेला हूँ। मैं तो हमेशा बार बार, टाइम एंड अगेन मीन्स रिपीटेडली, बार बार मैं यहाँ पे अकेला आता हूँ और ये रिस्क मैं लेता हूँ। एज आई मूव फॉरवर्ड, जैसे मैं आगे बढ़ा, ऑन द ट्रेल, रास्ते पर, पिटजरी के रास्ते पर, द फेडिंग अलार्म कॉल्स, तो धीरे धीरे वो अलार्म कॉल्स, जो जानवरों की आवाज़ें वो फेड होने लगी, कम होने लगी। वेयर स्टिल हर्ड, लेकिन मुझे सुनाई दे रही थी इन द बैकग्राउंड, हाँ, थोड़ी थोड़ी जैसे जैसे आगे बढ़ रहा था तो आवाज़ें कम कम होती जा रही थी, क्योंकि फासला बढ़ता जा रहा था। आई कुड टेल, मैं कह सकता था, इंस्टिंक्टिवली, इजीली, आसानी से, दैट द लेपर्ड हैड मूव्ड अवे, कि मैं ये कह सकता था कि वो लेपर्ड जो है वो पूरी तरह से मूव्ड अवे हो चुका है, मीन्स पूरी तरह से वहाँ से गायब हो चुका है, जा चुका है। तो इस तरह बच्चों हमने पहला पैराग्राफ मूव्ड अवे तक पढ़ा है। अब आप देख लीजिए, हम आपको इस चैप्टर की एक्टिविटीज़ सॉल्व कराते हैं। हम आपको नवनीत का जो वो है डाइजेस्ट, उससे हल करवा रहे हैं। तो यहाँ पर आप पेज नंबर 73 जो इंग्लिश वर्जन है, मराठी वर्जन का आप देख लीजिए, 1.6 निकाल लीजिए, हम उसकी आपको एक्टिविटीज़ करवा रहे हैं, ओके। पहले आ जाइए क्वेश्चन नंबर 1 पे, ग्लोबल अंडरस्टैंडिंग का क्वेश्चन है, ओके। ग्लोबल अंडरस्टैंडिंग में पहला क्वेश्चन है, पिक आउट द सेंटेंसेस दैट आर फॉल्स एंड राइट देम करेक्टली। फॉल्स सेंटेंसेस निकालिए और उनको करेक्ट करके लिखिए। जैसे नंबर 1 सेंटेंस है, द नरेटर हैड मेड नोट्स ऑफ द लंगूर्स इन द रीजन, ओके। तो द नरेटर हैड मेड नोट्स ऑफ द लंगूर्स इन द रीजन, हाँ, उनको लंगूर की आवाज़ आई थी, तो लंगूर की आवाज़ नहीं आई थी, बल्कि करेक्ट क्या है, द नरेटर हैड मेड नोट्स ऑफ द बर्ड्स इन द रीजन। यानी डायरी में जो नोट किया था नाम उन्होंने, वो किसके किए थे, बर्ड्स के किए थे, लंगूर्स के नहीं किए थे, ओके। देन वन हैज़ टू रियली अलर्ट वाइल वॉकिंग इन द जंगल, ये सेंटेंस करेक्ट है, इसलिए इसको करेक्ट करने की कोई ज़रूरत हमको नहीं है, ये फॉल्स नहीं है, बल्कि ये करेक्ट है ना। वन हैज़ टू बी रियली अलर्ट वाइल वॉकिंग इन द जंगल, यानी जंगल में चलते वक्त हमको अलर्ट रहना चाहिए, करेक्ट। थर्ड सेंटेंस जो है उसको हमको करेक्ट करना पड़ेगा, द लेपर्ड वॉज पेट्रीफाइड, है ना। लेपर्ड पेट्रीफाइड था क्या, चीता खौफजदा था क्या, नहीं, द लंगूर्स वेयर पेट्रीफाइड, है ना। तो लेपर्ड की जगह आपने क्या लिखना पड़ेगा, द लंगूर्स वेयर पेट्रीफाइड, ओके, ऐसा करेक्ट करके लिखना पड़ेगा। फोर्थ है, देयर वॉज ए लॉट ऑफ नॉइज इन द जंगल, जंगल में बहुत ज़्यादा नॉइज थी, मीन्स शोरगुल था, करेक्ट है। तो 2 सेंटेंसेस में रॉन्ग थे, जिनको हमने करेक्ट करके लिखा है। आगे बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, कंप्लीट द वेब, यहाँ पे वेब डायग्राम दिया गया है, जिसमें लिखा है प्रिकॉशंस टेकन बाय द राइटर, यानी राइटर ने क्या क्या प्रिकॉशंस लिए। प्रिकॉशंस मीन्स एहतियात, प्रिकॉशंस मीन्स एहतियात, है ना। राइटर ने क्या क्या एहतियात लिए, हाँ, वो जो है हमको देखना है। जैसे डिस्क्राइबिंग ईच स्टेप टेकन बाय द राइटर एज ए सॉलिटरी ट्रैवल, अकेले ट्रैवल कर रहे थे, इसलिए हर स्टेप उन्होंने कैसे ली, वाइल मूविंग इनटू द जंगल, जब वो जंगल में मूव कर रहे थे। तो यहाँ पे आपको इसका क्या करना है, फ्लो चार्ट। जैसे पहले इसमें लिखा है, पहले अपने आप को उन्होंने कीमियोफ्लॉक किया इन द हाइट, अपने आप को छुपाया। देन स्कैनिंग द एरिया विजुअली,
बाद में एरिया को उन्होंने तलाश किया, स्कैन किया अच्छे से। उसके बाद ट्राइंग टू मेक मिनिमल साउंड, चलते वक्त उन्होंने कम से कम पैरों की आवाज़ हो इसका ख्याल रखा। नेक्स्ट है वॉचिंग विथ वाइड ओपन आइज, और बहुत ही बारीकी से वो देख रहे थे रास्ते पे कि कहीं कोई जंगली जानवरों पर हमला ना कर दे। नेक्स्ट है ट्रेडिंग कॉशियसली अमंग द लीव्स, और पत्तों पर बहुत धीरे धीरे चल रहे थे ताकि आवाज़ ना हो, ताकि कोई जानवर को खबर ना हो जाए कि राइटर जा रहा है। नेक्स्ट ग्रास्पिंग वेरियस साउंड्स, और कई सारे आवाज़ों पर वो बारीकी से कान लगाकर ध्यान दे रहे थे। ओके, ये यहाँ पर था। ठीक है, हो सकता है ये इसके चैप्टर के लास्ट में हो। अभी हम देख लेते हैं यहाँ पे, ये प्रिकॉशंस टेकन बाय द राइटर। ओके, एक मिनट हम आपको बताते हैं प्रिकॉशंस टेकन बाय द राइटर। ये था क्वेश्चन, प्रिकॉशंस टेकन बाय द राइटर। राइटर ने क्या क्या प्रिकॉशन टेक किए, ये प्रिकॉशंस टेकन बाय द राइटर है ना। तो पहले कीमोफ्लॉग किया द हाइट, देन स्कैनिंग द एरिया विजुअली, एरिया को स्कैन किया विजुअली, देन ट्राइंग टू मेक मिनिमल साउंड, बहुत ही कम आवाज़ निकाला, एंड वॉचिंग द वाइड ओपन आइज, और बारीकी से सारी चीज़ों को देखा। ट्रेडिंग कॉशियसली अमंग द लीव्स, और पत्तों पर आराम आराम से चले, और ग्रास्पिंग वेरियस साउंड्स, और हर आवाज़ पर बारीकी से क्या दिया, ध्यान दिया। ओके, उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन है कंप्लीट द फ्लो चार्ट। यहाँ पे एक फ्लो चार्ट दिया हुआ है, स्टेटिंग द रिएक्शंस ऑफ द पेट्रीफाइड लंगूर्स, के जो खौफजदा जो लंगूर थे, ये क्वेश्चन है। कंप्लीट द फ्लो चार्ट कंप्लीट कीजिए। स्टेटिंग द रिएक्शंस ऑफ द पेट्रीफाइड लंगूर्स, खौफ जो लंगूर डर गए थे ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द लेपर्ड, चीते की मौजूदगी की वजह से जो लंगूर डर गए थे उनके रिएक्शन क्या क्या थे। पहले तो उन्होंने खैक खैक अलार्म कॉल निकाली है ना, हाँ ये फ्लो चार्ट है। फिर आगे उन्होंने क्या किया, आगे उन्होंने लीडर ऑफ द गैंग है ना, लीडर ऑफ द गैंग मेक अलार्म कॉल, जो लीडर था गैंग का उसने अलार्म कॉल निकाली। सेकेंड, थर्ड पे क्या किया, रेस्ट ऑफ द लंगूर्स ब्रिगेड, बाकी बचे हुए जो लंगूर थे कंटिन्यूड रेजिंग द अलार्म कॉल, उन्होंने भी अलार्म कॉल निकाली थर्ड। और फोर्थ, स्पीडिंग टू द ट्री टॉप्स नियर एंड फार, और स्पीड से इधर से उधर के झाड़ों पर कूदी मारने लगे। और आगे स्मॉलर लंगूर्स ऑल्सो गिविंग स्मॉलर कॉल्स, और छोटे छोटे लंगूर उन्होंने भी जो है वो आवाज़ें निकाली है ना। तो ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पे दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, आई वॉज अलोन हेयर लाइक ए फॉक्स, इसका क्या मतलब है यहाँ पे बता रहे हैं। तो पहले हमने पढ़ाते पढ़ाते आपको बताया कि राइटर ने इस सेंटेंस में खुद को फॉक्स से कंपेयर किया है। आई वॉज अलोन हेयर लाइक ए फॉक्स का मतलब ये है कि फॉक्सेस आर जनरली सॉलिटरी क्रिएचर्स एंड दे मूव अराउंड एंड हंट अलोन। So in the same way the narrator was alone in the jungle and he had come to the forest alone for his research. So and now he was going back to village all alone. He was alone. Hence he compares himself to a fox. Okay? And he compares himself to a fox. उन्होंने अपने आप को कैसे कंपेयर किया है, फॉक्स से। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, गिव द मीनिंग ऑफ द वर्ड हाइड। हाइड की मीनिंग बताइए बोले, इनटू द कॉन्टेक्स्ट एंड गिव रीजंस ऑफ इट्स यूसेज हियर। हाइड की मीनिंग क्या है, हाइड जो है कैमोफ्लॉग शेल्टर को कहते हैं, छुपना, टू गेट ए क्लोज व्यू ऑफ वाइल्ड लाइफ, जहाँ से आप वाइल्ड लाइफ की क्लोज व्यू ले सकें। ओके, इट इज़ ए प्लेस बिल्ड टू लुक लाइक इट्स सराउंडिंग। ये एक ऐसी प्लेस होती है हाइड जो ऊंचाई पर बनाई जाती है जहाँ से आप जानवरों को देख सकें। द राइटर वॉज ऑब्जर्विंग बर्ड्स, वहाँ पे बैठकर वो बर्ड्स को ऑब्जर्व करता था, एंड नोटिंग देयर बिहेवियर, और उनका बिहेवियर नोट करता था। इफ़ ही वॉज विजिबल, अगर वो परिंदों को दिखता, द बर्ड्स वुड नॉट कम नियर हिम, इसलिए वो नज़दीक नहीं आ सकते थे, और एक्ट इन नेचुरल मैनर में वो
बिहेव नहीं कर सकते थे, हैंस ही हैड टू बिल्ड ए हाइट, इसलिए एक मचान बनाई थी, कंसीलिंग हिमसेल्फ, और वहाँ पे जो है अपने आप को उसने क्या किया था, कंसील किया था, इन एंड देन ऑब्जर्व वर्ड्स अननोटिस। ओके, हाँ, तो एक छोटा सा झोपड़ी बनाई जाती है जहाँ से हम तो जानवरों को देख सकते हैं लेकिन जानवर हमको देख नहीं सकते। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है पर्सनल रिस्पॉन्स का, कोई भी क्वेश्चन आ सकता है। यहाँ पे क्या है, डिस्क्राइब ए सफारी यू हैव बीन और ए ट्रिप थ्रू ए फॉरेस्ट। हाँ, क्या आप कभी फॉरेस्ट गए क्या अकेले, या सफारी कोई सफारी फॉरेस्ट आप गए क्या, है ना, और आपका एक्सपीरियंस यहाँ पे क्या करिए, बयान कीजिए, ऐसा वो बता रहा है। ओके, तो यहाँ भी आप गए तो बताना वहाँ पे, जैसे आई हैव गॉन टू द पेरियार नेशनल पार्क, पेरियार नेशनल पार्क गए थे केरला में, इन इट्स द वेस्टर्न घाट्स, दिस इज़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये जंगली जानवरों की जायपना है, इस होम टू टाइगर्स, यहाँ पे टाइगर्स होते हैं, एलिफेंट्स होते हैं, देर आर ऑल्सो डियर, लेपर्ड्स, इंडियन बाइसन, लॉयंस। आई हैव ऑल्सो बीन ऑन अ बोट राइड इन द पेरियार लेक, में बोट राइड किया हमने, वंडरफुल एक्सपीरियंस इट वॉज to see tigers drinking at the watering holes. I really enjoyed the experience and will repeat it as soon as I can. Okay, language study में क्या है, ग्रामर। the surroundings were reminding me, वॉइस है ये, वॉइस आई से स्टार्ट कीजिए, है ना, I was being reminded by the surroundings। was क्यों लगा, क्योंकि यहाँ पे सेंटेंस में वेयर है और आई से स्टार्ट करना है, इसलिए आई जो है वो सिंगुलर है, इसलिए वॉज लगेगा। बीइंग इसलिए लगेगा कि जब आई वर्ब में आईएनजी होता है, रिमाइंडिंग, तो यहाँ पे आईएनजी लगा है, आई वॉज बीइंग, और रिमाइंड का थर्ड फॉर्म रिमाइंडेड बाय द सराउंडिंग, से पैसिव वॉइस हो गया उसका। नेक्स्ट है नॉट ओनली बट ऑल्सो, आपको लगाना है। द पेट्रीफाइड लंगूर्स स्पीडेड, है ना, पहला काम क्या किया उन्होंने, स्पीड से ट्रीज पर जंप किया, तो स्पीडेड ये पहला वर्ब है ना, इसलिए पहले वर्ब के पहले नॉट ओनली लगेगा। द पेट्रीफाइड लंगूर्स नॉट ओनली स्पीडेड टू द ट्रीज नियर एंड फार, दूसरा काम क्या किया उन्होंने, सिक्योर किया, तो एंड निकल जाएगा, तो एंड की जगह क्या लगेगा, बट ऑल्सो। हाँ, स्पीडेड नियर एंड फार बट ऑल्सो सिक्योर्ड देयर प्लेसेस ऑन द ट्री टॉप्स। ओके, नेक्स्ट है आई हैड अपैरेंटली एंटर्ड द सेंक्टोरम ऑफ ए मिरेकल कॉल्ड लेपर्ड। यहाँ पे फिनिट वर्ब स्टेट द टेंस, वर्ब यहाँ पे हैड एंटर्ड, और हैड के साथ V3 जब लगता है तो ये पास्ट परफेक्ट टेंस होता है। ओके, उसके बाद आपको वोकेबलरी में देना है गेस द मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। अपहीवल का मीनिंग होता है अपरोवर, डिस्टर्ब करना, डिस्टर्बेंस, हलचल, हंगामा। प्रेडेटर कहते हैं शिकारी जानवर को, एनिमल डेट प्रे, हंटिंग, है ना, ऑन अदर एनिमल्स, हंट अदर एनिमल्स। हॉवरिंग का मतलब होता है ऊपर ऊपर घूमना, मंडलाना, फ्लटरिंग इनटू द एयर, है ना, सर्कुलेटिंग इन द एयर। और एंटीलोप एक हरन जैसा जानवर होता है, डियर लाइक एनिमल, है ना, विथ हॉलो हॉर्न्स, उसके सिंग खोखले होते हैं। ओके, उसके बाद गिव द मीनिंग ऑफ द फ्रेज टू स्टे पुट। स्टे पुट के मीनिंग हमने आपको पढ़ते पढ़ते बताए हैं। स्टे पुट का मतलब होता है रिमेन समवेयर विदाउट मूविंग, एक ही जगह खड़े रहना। सेंटेंस है जैसा माई मदर टोल्ड मी टू स्टे पुट नियर द एंट्रेंस, मेरी माँ ने ये कहा कि यहाँ पे रुक जाओ, व्हेन शी वेंट टू बाय द ट्रेन टिकट के लिए गए तो मुझे कहा स्टे पुट। एडजेक्टिव्स अगर लिखना है आपको तो एक्सट्रैक्ट से क्या है, एडजेक्टिव माइटी बहुत बड़ा, एलिजिव बहुत बड़ा, है, साइज आ रही है उसमें। उसके बाद चूज द एप्रोप्रिएट फ्रेज फ्रॉम द एक्सट्रैक्ट गिवन इन द ब्रैकेट। यहाँ पे 3 फ्रेज है, कौन सा फ्रेज आएगा, टाइम एंड अगेन, टू वंस हार्ट, कंटेंट, फ्रेंटिक, स्पीड। एवरी मदर स्कोल्ड हर चिल्ड्रन, हर माँ अपने बच्चों को डांटती है, टाइम एंड अगेन आएगा, है ना, टाइम एंड अगेन यानी बार बार। फॉर द ओवर यूज़ ऑफ द मोबाइल फ़ोन, ताकि वो मोबाइल का ओवर यूज़ ना कर सकें। ओके, तो बच्चों यहाँ पे हमने फर्स्ट पैराग्राफ जो है पूरी तरह से समझा भी है और उसकी एक्टिविटीज़ भी सॉल्व की हैं। उम्मीद है कि आपको इनटू द वाइल्ड के इस चैप्टर के पार्ट
1 का फर्स्ट पैराग्राफ समझ में आ गया होगा। आप इसको बहुत अच्छी तरह से पढ़िए, इसको वर्कबुक पर रजिस्टर इस पे डाइजेस्ट पे देखकर उसकी एक्टिविटीज़ हमने सॉल्व करवाई हैं आपको, उसको आप अच्छे से सॉल्व कीजिए, उसकी मीनिंग याद कीजिए और पूरी स्टडी आप इसके ज़रिए से कर सकते हैं। चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए और अच्छी स्टडी करिए। नेक्स्ट यानी सेकंड पैसेज का वीडियो हम जल्दी आपको अपलोड करेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़।